मिट्टी की डोली बनाने वाली सास बहू। युग के घर में उसकी बीवी नित्या, माँ यामिनी, छोटी बच्ची काव्या थे। युग अपनी माँ का इकलौता बेटा था और अपने पापा की मौत के बाद यामिनी का सहारा भी। माँ, मैं थोड़ा काम पर जा रहा हूँ और हाँ, आज मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, है ना? तो परेशान मत होना आप। ठीक है, तू आराम से जा। फिर से देर? नित्या, पूरे साल के इन दिनों में मेरा काम सबसे ज्यादा अच्छा चलता है। कुछ दिनों की बात है, इन दिनों मुझे थोड़ा लग कर काम करने दो, ठीक है? हाँ हाँ, तू जा बेटा। और पापा मेरे लिए चॉकलेट लेकर आना। हाँ लाएंगे, लेकिन पहले तुम्हें स्कूल जाना होगा, तभी चॉकलेट आएगी, वरना नहीं। मुझे स्कूल नहीं जाना मम्मा। चॉकलेट चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए। तो फिर स्कूल जाओ, चलो। ओके। युग घर से अपने काम पर निकल गया। वो एक कुम्हार था और साथ ही वो डोलियां उठाने का काम भी करता था। युग का काम बहुत अच्छा चल रहा था, जिसकी वजह से घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। युग अपने काम पर हंसी खुशी जा रहा था कि तभी अचानक चलते हुए उसने ध्यान नहीं दिया और उसकी टक्कर एक बड़ी सी गाड़ी से हो गई। अरे मार दिया! अरे मेरा टांग! अरे मेरी टांग! अरे 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 भाई! ओह, आई एम सॉरी। आप ठीक तो हैं? अरे क्या खाक ठीक हूँ, दिखता नहीं। मेरा पैर बुरी तरह से घायल है। हाय, मैं मर गया! अरे बाप रे बाप! युग को गाड़ी से गहरी चोट आई थी। वो बोल सकता था लेकिन अब कुछ करने के लायक नहीं था। वो कार ड्राइवर युग को एक अस्पताल लेकर गया, जहां युग की मरहम पट्टी हुई और फिर उसने युग से उसके घर का रास्ता पूछकर उसे अपनी कार से घर छोड़ दिया। हे भगवान, क्या हुआ मेरे बच्चे को? आपकी ये हालत किसने की? युग खड़ा हुआ, कुछ भी नहीं बोला और अचानक आगे की तरफ गिरने लगा, लेकिन नित्या और यामिनी ने उसे संभाल लिया। आपकी तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब लगती है। आप यहाँ लेट जाइए। हाय, किसकी बुरी नजर खा गई मेरे बच्चे को। अच्छा खासा घर से अपने काम पर गया था, ना जाने किस मनहूस की नजर लग गई। शांत हो जाओ माँ, युग जी जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो दोनों ऐसे बोल ही रही थी कि तभी युग दर्द से कराहने लगता है। आह! 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 ओह! आह! क्या हुआ? आपको दर्द हो रहा है क्या? रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। करना क्या है, जा नित्या, जल्दी से अस्पताल जाकर दवा ले आ। जी माँ। नित्या अस्पताल जाकर युग के लिए दवाई लेकर आती है। दवा बहुत ही ज्यादा महंगी थी, इतनी महंगी थी कि वो सिर्फ 1 या 2 बार ही दवा पर पैसे खर्च कर सकते थे। दवा खाकर युग को होश तो आ गया। मेरे बेटे, अब तो कैसा है? आपकी ये हालत कैसे हुई? युग ने अपनी पूरी घटना अपनी माँ और बीवी को बता दी, लेकिन अब इससे क्या होने वाला था? जो होना था वो तो हो चुका था और अब युग किसी भी काम का नहीं था। अब युग को बिस्तर पर पड़े हुए पूरा 1 महीना हो चुका था। घर में पैसों की किल्लत होने लगी थी। माँ, आज तो घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। ऐसे में हम क्या करें? मैं समझती हूँ बहू, आदमी के पड़ जाने से पूरा घर औंधा हो जाता है। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। युग जी की दवाई में इतना सारा पैसा उठ गया, लेकिन अब तो दवाई के लिए भी पैसे नहीं है। तू ज्यादा चिंता मत कर, मैं पड़ोस वाली दुकान से थोड़ा सौदा उधार ले आती हूँ। यामिनी बाहर गई और दुकान पर से उधार चावल लेकर आ गई। ये ले बहू, अभी कुछ दिन हमें इसी से काम चलाना होगा। उनके दिन अब इतने ज्यादा बुरे हो गए थे कि उनके पास चावल में डालने के लिए नमक तक नहीं था। अरे नमक तो खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब मैं मम्मी जी को और परेशान नहीं कर सकती। आज हम फीके चावल ही खा लेंगे। नित्या खाना बना रही थी कि तभी काव्या अपने स्कूल से आ गई। अरे क्या बात है, आज मेरी बेबी डॉल इतनी गुस्से में क्यों है? मम्मी, आज मुझे मेरे सर ने बहुत डांटा। मम्मी, वो बोल रहे थे कि जल्दी से पैसे जमा करवाओ, वरना हम तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। नित्या काव्या की बात सुनकर और भी टेंशन में आ गई। क्या हुआ मम्मी, आप इतने उदास क्यों हो गई? और मेरे टीचर मुझसे पैसे क्यों मांग रहे थे? कुछ नहीं, और तुम इन सब के बारे में मत सोचो। चलो सभी खाना खा लो। नित्या ने उबले हुए चावल सभी की प्लेट में परोस दिए और उन्हें खाना शुरू कर दिया। मम्मी, ये कैसे चावल है? ये तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। मेरी प्यारी बच्ची, बस कुछ दिन ऐसा खाना खा ले, फिर हम अच्छा अच्छा खाना खाएंगे।
इसी तरह कुछ दिन बीत गए। नित्या के पास काव्या के स्कूल से फीस जमा करने के लिए रोज फोन आ रहे थे और वहीं दूसरी तरफ अब युग के लिए दवा लेने तक के पैसे नहीं थे। एक टेंशन खत्म नहीं होती जो दूसरी शुरू हो जाती है। अब ये चावल भी खत्म हो गए और पहले ही किराने वाले के पैसे उधार हैं, वो भी अब कुछ भी नहीं देगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? नित्या बहुत परेशान थी। भले ही काव्य के स्कूल की फीस कुछ दिन ना जमा हो, लेकिन खाने के लिए तो मुझे कोई ना कोई इंतजाम करना ही होगा। हे भगवान, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। नित्या परेशान होकर घर से बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में चिंता। लेकिन तभी उसे एक दुल्हन की डोली दिखाई देती है, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आता है और वो सीधा अपने घर पहुंच जाती है। नित्या बहू, मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ, कहाँ चली गई थी? मम्मी, आज देवी माँ ने हमारी परेशानी को खत्म कर दिया। क्या हुआ? क्या कहना चाहती है? साफ साफ बोल। माँ, वो नित्या ने अपना पूरा प्लान अपनी सास को सुना दिया। उसकी सास को भी उसका आइडिया बहुत अच्छा लगा और दोनों सास बहू अपने काम में जुट गए। सासू माँ, मैं जाकर जंगल से मिट्टी ले आती हूँ, तब तक आप पानी लाकर रख लीजिए। नित्या जंगल गई और मिट्टी ले आई। दोनों सास बहू ने मिलकर बहुत ही मेहनत से एक मिट्टी की डोली तैयार कर दी। ये डोली सुंदर तो लग रही है, लेकिन अब भी कुछ तो कमी है। समझ गई। नित्या जंगल गई और वहां से कुछ फूल और पत्तियां भी ले आई और उसे डोली पर अच्छे से सजा दिया। वाह, अब ये डोली बिल्कुल बढ़िया लग रही है, लेकिन बहू, हम इसको बेचेंगे कहाँ? बाजार में। और कहाँ माँ? इस मिट्टी की डोली को कोई अमीर तो शायद न खरीदे, लेकिन एक गरीब जरूर खरीदेगा। वो डोली दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। दोनों सास बहू उसे लेकर बाजार में पहुंच गए। किसी ने पहले कभी भी मिट्टी की डोली नहीं देखी थी। सभी उसे देखकर हैरान थे। तभी एक गरीब आदमी वहां पर उसे खरीदने के लिए आता है। सुनो बहन, ये डोली कितने की है? ज्यादा नहीं, बस 500। मेरे पास 500 रुपए तो नहीं है। क्या आप मुझे इसे 400 में दे सकती हो? नित्या और यामिनी ने एक दूसरे की तरफ देखा। ठीक है, आप 400 दे दीजिए। तुम्हारा शुक्रिया बहन। वो आदमी डोली लेकर चला गया। तभी वहां पर 3 आदमी और आ गए। अरे सुनो बहन, ये डोली तो बड़ी सुंदर थी। क्या तुम हमारे लिए भी ला सकती हो? अगले हफ्ते हमारे बच्चियों की शादी है। अपने पास पहले ही दिन ग्राहक आते देखकर नित्या और यामिनी बहुत खुश हो गए। बिल्कुल, आपको अगले हफ्ते डोली मिल जाएगी। वो दोनों सास बहू रोज इसी तरह से डोलियां बनाती और बेचती थी। देखते ही देखते उनका काम चल गया और अब गरीब ही नहीं, अमीर लोग भी उनसे डोली खरीदने आते थे। अब युग भी ठीक होने लगा था और उनके घर की पैसे की किल्लत भी खत्म हो चुकी थी। वाह माँ, वाह नित्या, आप दोनों ने वो कर दिखाया जो इतने सालों में मैं कभी नहीं कर सका। आप दोनों सच में कमाल हो। वो तो हम शुरू से हैं। अब यामिनी और नित्या ने अपने ऊपर से सारे कर्ज उतार दिए थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। आजमगढ़ नामक एक गांव में शाजिया नाम की एक गरीब माँ रहती थी, जिसकी 4 बेटियां नूर, फातिमा, लीजा, शहनाज थी। चारों की उम्र 17 से 22 साल के बीच थी। रमजान का पाक महीना चल रहा था। ऐसे ही बड़ी बेटी नूर, फातिमा अपनी माँ के साथ नमाज पढ़ने के बाद कहती हैं, अम्मी जान, रमजान का आखिरी जुम्मा मुबारक हो। कुछ ही दिनों में हम ईद मनाएंगे। हाँ अम्मी जान, इस बार तो मैं ईदी के लिए बहुत बेताब हूँ। अम्मी, मुझे तो ईदी में एक दुपट्टा चाहिए हिजाब के लिए। मेरी बच्ची, तुम दोनों को भी रमजान का आखिरी जुम्मा मुबारक हो। चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपनी चारों बेटियों को अच्छे से ईदी दूँ। चारों के लिए कढ़ाई का दुपट्टा लाऊंगी। लेकिन वह दोनों कहाँ हैं, लीजा और शहनाज? रहने दीजिए अम्मी जान, वो दोनों यहाँ नहीं है। पास ही में कोई शूटिंग हो रही है तो देखने गई हैं। उन्हें ये भी ख्याल नहीं आया कि वह नमाज पढ़ लें। या अल्लाह, मेरी उन दोनों बेटियों को बुद्धि और बरकत दे। पता नहीं क्या दिमाग में फैशन का कीड़ा उपज गया है। कल ही मुझसे छोटे कपड़े और मॉडलिंग की बात कर रही थी और आज फिर से शूटिंग पर चली गई। गरीबी नहीं जा रही और उन्हें अमीरी के ख्वाब आ रहे हैं। अम्मी, वो छोटी है, अगर हम दोनों उसे प्यार से समझाएंगे तो वो समझ जाएंगी। खैर, रोजा है तो अच्छी बातें करते हैं। अम्मी जाना, परेशान मत होइए। हाँ बेटा, चलो मैं काम पर जाती हूँ। मजदूरी का समय हो रहा है, तुम दोनों घर पर ख्याल रखना। अम्मी, आप कब तक ऐसे हाल में काम करती रहेंगी? अब हम कर लेते हैं ना काम, आप घर पर रह जाइए।
नहीं बेटा, मैं काम कर लेती हूँ। वैसे भी इफ्तारी का इंतजाम करना बाकी है तुम चारों के लिए। ऐसा कहकर शाजिया कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाती है और मेहनत से लकड़ी काट कर लकड़ी वाले को बेचती है। साहब देखिए, मैं अच्छे पेड़ की लकड़ी छांट कर काट लाई हूँ, आपको पसंद आएगी। इससे तो बहुत अच्छा फर्नीचर बनेगा। ठीक है, लकड़ियाँ तो अच्छी हैं, लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी। तुम्हें और लकड़ियाँ लानी होगी। मैं तुम्हें उसका 500 रुपए दूंगा। जी जी साहब, मैं रोज लकड़ी लेकर आऊंगी। या अल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो तुम्हारे पैसे। उन पैसों को लेकर शाजिया इफ्तारी का सामान खरीद लेती है। इसके बाद शाम को वो कुछ लकड़ियां काट कर घर पहुंचती है। वहीं दोनों मॉडल बेटियां लीजा और शहनाज आ जाती हैं, जिन्होंने छोटे कपड़े पहन रखे थे। ये देखकर शाजिया कहती है, या अल्लाह, ये तुम दोनों ने क्या हिमाकत कर रखी है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अरे भला ऐसे कपड़े पहनकर क्यों मेरी नाक कटवा रही हो? और रमजान के इतने पाक महीने में ऐसे कौन करता है? बल्कि तुम्हें सूट सलवार और हिजाब में रहना चाहिए। ओह प्लीज अम्मी जान, ये सब हमारे बस की बात नहीं है। सूट सलवार हिजाब, अरे और भी मुस्लिम लड़कियां हैं जो इतना फैशनेबल रहती हैं। और आपको पता है, अभी हम जिस शूटिंग से आ रहे हैं ना, वहाँ पर जोया नाम की एक लड़की थी, क्या गाउन पहना था उसने। अम्मी कमाल की एक्ट्रेस है वो, हम भी उसी की तरह बनना चाहते हैं। लीजा, शहनाज, ये क्या हिमाकत है अम्मी से इस तरह बात करने की? वो तुम्हें समझा रही हैं। तुम्हें ये तो पता है कि रमजान खत्म होने वाले हैं, तो कुछ दिन अच्छे से रोजा कर लो, दुआ पढ़ लो, कुरान पढ़ लो। फैशन तो रमजान के बाद भी हो सकता है। बस बहुत हो गया बाजी, अब मत बोलो। हम तो अपने मन की करेंगे। आसपास की लड़कियां इतनी फैशनेबल रहती हैं, मॉडर्न बनकर। और वैसे भी जो हमने पढ़ाई की है ना, उसको आपकी तरह बर्बाद नहीं करेंगे सलवार सूट पहनकर घर में रहकर। अम्मी, हमें तो इस ईद पर महंगे महंगे कपड़े चाहिए, तो कम से कम हमें 3-4 हजार रुपए दे देना। या अल्लाह, इतनी गरीबी में जहाँ तुम्हारी माँ बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी पका रही है, मेहनत मजदूरी कर रही है, वहाँ तुम्हें इतने महंगे कपड़े चाहिए? अरे कम से कम अपनी दोनों बड़ी बहन का तो सोचो, कभी कुछ नहीं मांगती और तुम्हारी फरमाइश है कि बंद ही नहीं होती। अम्मी जान, बस आज के लिए इतना खलिश बहुत है, अब कुछ खाने को भी दे दीजिए। आपने रोजा रखा है, लेकिन हमने तो नहीं रखा ना, पर हमें फिर भी भूख लग रही है, सुबह से शूटिंग में थे। शहनाज, बोल तो तुम ऐसे रही हो जैसे तुम शूटिंग करके आई हो। शहनाज, सुधर जाओ। ये याद रखना, अल्लाह के पाक रमजान में अल्लाह सिर्फ उसी की सुनता है जो अपने माता पिता की कद्र करता है। बस बंद करो तुम सब आपस में लड़ना। चलो, इफ्तारी का समय हो गया है, और हाँ, तुम दोनों को भी दुआ पढ़नी है। शाजिया की बात सुनकर उसकी चारों बेटियां दुआ पढ़ती हैं, फिर एक साथ रोजा तोड़ इफ्तारी करती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं, जहां उसकी मॉडल 2 बेटियां शहनाज और लीजा पास के क्लब में जाकर डांस करती हैं, शराब का सेवन करती हैं। ये कोई यहाँ नच नचे, कोई वहाँ नच नचे, औआ औआ, तुमसे है प्यार, तुमसे है प्यार, औआ औआ। दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, वो हसीना वो नीलम परी, कर गई कैसी जादूगरी। अच्छा है हमने रोजे नहीं रखे, वरना इतना मजा कैसे कर पाते। ये पार्टी क्लब डांस शूटिंग खाना, वही तो बहन। As I told you, you will enjoy it. इस तरह मॉडल बहनें न घर का कोई काम करती हैं, न अल्लाह की इबादत करती हैं, उल्टा अपनी बहन और अम्मी से बहस भी करती थीं। वहीं शाजिया की दोनों बड़ी बेटियां बहुत संस्कारी थीं, जो नियम से दिन की 5 नमाज पढ़ती थीं और दुआ पढ़ती थीं। वहीं शाजिया रोज लकड़ी काट कर दूर तक उठाकर ले जाती है, जहां से उसे कुछ चंद पैसे मिलते हैं, और वो अपनी बेटियों के साथ शाम को रोजा खोलती है। तो नूर कहती है, अम्मी जान, मैं देख रही हूँ आप रोज लेट आती हैं, ऐसी क्या बात है? अपनी प्यारी बिटियाओं के लिए रमजान में नए कपड़े भी तो चाहिए ना, इसलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। कोई बात नहीं अम्मी, हमें कोई कपड़े नहीं चाहिए, आप इतनी मेहनत मत करिए कि रोजे में कमजोर पड़ जाएं। फातिमा, जिसके साथ अल्लाह होता है वो कमजोर भला कैसे पड़ सकता है? तुम मेरी फिक्र मत करो। मेहनत मजदूरी करके चंद पैसों से तो अपनी 4 बेटियों के लिए नया कपड़ा खरीद कर वो लाती है, और मशीन पर अपनी बूढ़ी आंखों से सूट बनाकर 4 दिन में तैयार करती है, और कहती है,
या अल्लाह, आखिर मैंने थोड़े बहुत पैसे बचाकर उनके लिए ईद पर पहनने के लिए कपड़े तैयार कर ही लिए। ये मेरी बेटियों को बहुत पसंद आएगा। नूर, फातिमा देखो। अरे माँ, हमने आपसे मना किया था, फिर भी आप हमारे लिए कपड़ा ले आए, और इसे आपने इस कदर सिला है कि बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मतलब अम्मी, कल हम ये ईद पर पहनेंगे। हाँ बेटा। और शहनाज, लीजा, तुम दोनों कितना मेकअप करती रहोगी, और घर में तो ऐसे कपड़े मत पहना करो। ये देखो मैंने तुम्हारे कल के लिए क्या बनाया है। अपनी माँ की बात सुनकर जैसे ही दोनों अपने उन सूट को देखती हैं तो फेंक कर कहती हैं, OMG, छी, क्या है अम्मी जान, कल के दिन ये गवार चीजें पहनना है क्या? अरे आपकी वो दोनों बेटियां गवार हैं, लेकिन हम दोनों मॉडल हैं। हमने कहा था ना आपसे, हमें 3-4 हजार रुपए दे दीजिए, हम कपड़े ले आएंगे, लेकिन आपको तो कुछ सुनना ही नहीं है। बस लीजा, शहनाज, बहुत हो गया तुम दोनों का। तुम्हें अम्मी का प्यार नजर नहीं आता इसमें? कितनी मेहनत से वो हमारे लिए ये कपड़ा लेकर आई हैं, इसके लिए उन्होंने इतने जतन किए, इतनी मेहनत की, और तुमने यूं ही फेंक दिया। तुमने अम्मी जान के साथ ये करके अच्छा नहीं किया। बाजी, आपको जो समझना समझिए, कल हम खुद अपने कपड़ों का इंतजाम कर लेंगे। ऐसा कहकर दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन खुशनुमा तरीके से माँ बेटियां नमाज पढ़ती हैं, तस्वीर करती हैं, मीठी सेवैयां बनाकर रखती हैं। अम्मी जान, ईद मुबारक आपको, अल्लाह आपको बरकत दे। आप बहुत अच्छी हैं अम्मी। तुम दोनों को भी अल्लाह बख्शे, और मेरी उन दोनों बेटी के भी अकल आ जाए। इस तरह वो अपने पड़ोसियों को भी ईद मुबारक करती हैं। रात को चांद का दीदार करती हैं कि उसकी दोनों मॉडल बेटियां रोते हुए आती हैं। उनकी हालत कुछ दुर्लभ होती है और अपनी माँ की गले लगकर कहती हैं, अम्मी जान, हमें मुआफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई। आपकी बात ना मानने का नतीजा और सजा मिल चुकी है। ये तुम दोनों की ऐसी हालत क्यों है? तुम्हारे कपड़े। अम्मी जान, काश हमने आपके दिए हुए कपड़े पहने होते तो हमारे साथ ये बदसलूकी ना होती। हम घर वापस लौट ही रहे थे कि मस्जिद के आगे कुछ छोरे लड़कों ने हमारा रास्ता रोका और हमें छेड़ा। देखा, अगर तुम अम्मी जान की बात मानती तो ऐसा नहीं होता। बाजी, हमने आपकी बात भी नहीं मानी, उल्टा बहस की, हमें माफ कर दीजिए। आओ कपड़े बदल लो। जिन लड़कों ने तुम्हारे साथ ये हिमाकत की है, उन्हें तो अल्लाह सजा दे ही देगा। इस तरह दोनों मॉडल लड़कियों को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अपनी माँ के दिए हुए सूट पहनकर उनके साथ अच्छे से चांद का दीदार कर खुशी खुशी ईद मनाती हैं। ईश जोया से बहुत प्यार करता था। वो मुस्लिम है, इस बात से घर वाले मानेंगे नहीं, इसलिए वह जोया से निकाह कर उसे घर के चौखट पर ले आता है, जहाँ उसकी बहन दीप्ति अपने भाई के गले में वरमाला देखकर कहती है, हे भगवान, माँ पापा जल्दी आओ, देखो भैया ने क्या कर दिया। वो अपने साथ एक मुस्लिम लड़की को लेकर आए हैं, जल्दी आओ माँ पापा। अरे क्या हुआ बेटी, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो तुम? अपनी आंखों से खुद देख लीजिए पापा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। अरे मोरी मैया, ये क्या मनीष, तूने शादी कर ली और अपने माँ बाप को बताना जरूरी नहीं समझा? और कौन है ये लड़की जो मुस्लिम लिबास में है? इसका मतलब तूने एक मुस्लिम लड़की से शादी की है। शर्म नहीं आती तुझे? और तू मुस्लिम लड़की, मैं तेरी कोई अम्मी जान नहीं हूँ। अम्मी जान, हमें एक मौका तो बख्शिए। बिल्कुल नहीं। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं जोया के बिना नहीं रह सकता। आप अपनाती नहीं, न इसके घर वाले मानते हैं। मजबूरन मैं शादी करके जोया को यहाँ ले आया। अब आप बता दीजिए, आप अपने इकलौते बेटे को घर में रखना चाहती हैं या मैं चला जाऊं हमेशा के लिए? अरे नालायक, अपने माँ बाप से ऐसी बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? तुझे एक बार भी अपने माँ बाप का ख्याल नहीं आया? अरे तेरी कुंवारी बहन घर में बैठी है, अब कौन इससे शादी करेगा? जब लोगों को पता लगेगा कि इसकी भाभी मुस्लिम है, जी कर रहा है अपने हाथों से तेरा गला घोट दूं। तभी सरोज अपने पति को पीछे करके कहती है, अजी छोड़िए मेरे बेटे को, इस लड़की की वजह से मैं अपने बेटे से दूर नहीं हो सकती। मनीष, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं इस जोया खोया मुस्लिम लड़की को अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। ये कहकर दोनों गुस्से से कमरे में चले जाते हैं। वहीं जोया नंद से कहती है, बाजी, मेरा मतलब नंद जी, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, कम से कम आप तो सुन लीजिए। मुझे मम्मी पापा की डांट नहीं खानी, इसलिए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। भाई, आपने सबका दिल दुखाया, कितना सोचा था आपकी शादी के लिए और आपने ये कर दिया। मेरी बहन, मुझे माफ कर दे, मैं क्या करता। और आजकल धर्म, जाति, ऊंचा नीचा ये सब कोई नहीं मानता। जहाँ प्यार विश्वास हो, जीवन साथी
खुशी रहता है। ये सुनकर वो चली जाती है। अगली सुबह जोया साड़ी पहनकर सिर पर हिजाब बांध लेती है, सुबह की नमाज पढ़ती है, जिसके बाद वो घर का बखूबी काम करती है और सबके लिए नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। अम्मी जान, मैंने आप सबके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाया है, सेवइयाँ, पकौड़े और पुलाव। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में जाने की? कर दिया ना मेरी रसोई को तूने अपवित्र। तू ठहरी मुस्लिम मांस खाने वाली, जरूर तूने मेरी रसोई में कुछ मांसाहारी खाना ही पकाया होगा। दीप्ति, तूने देखा क्यों नहीं? अरे रसोई में नजर नहीं रख सकती थी क्या? माँ, मैंने नजर रखी थी। अम्मी जान, आप नंद जी को कुछ मत कहिए। मैंने ही उन्हें बार बार बोला था कि मुझे नाश्ता बनाने दीजिए, और मैंने मांसाहारी खाना नहीं बनाया, सारा शाकाहारी खाना बनाया है अम्मी जान। अरे मेरा तो दिल नहीं कर रहा इसके हाथ का खाना खाने का। अब्बू जान, मतलब पापा जी, आप मुझे एक बार मौका तो दीजिए। मैं आपको गिले शिकवे का कोई मौका नहीं दूंगी। आपको इसी बात से खलिश है ना, मैं मुस्लिम हूँ, मांस मच्छी खाती हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है पापा जी, मैंने ये सब छोड़ दिया है। पापा प्लीज जोया को एक मौका दे दीजिए। अगर आपको ठीक नहीं लगेगा तो उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक मौका। परोसो खाना, कुछ मिलाया तो नहीं खाने में? नहीं नहीं पापा जी। ये सुनकर जोया खुश हो जाती है और सबको खाना परोसती है, जिसे खाकर सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिक्र कोई नहीं करता। तभी कमलेश मुंह बनाकर शगुन का लिफाफा जोया को देता है। हमारी रीत है कि नई बहू कुछ खाना बनाए तो उसको शगुन देना चाहिए, सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ। ये मत समझना कि मैंने तुम्हें बहू बना लिया है। अरे शगुन क्यों दिया आपने? इसे ये सर पर चढ़ जाएगी। चुप रहो सरोज तुम। ये सुनकर सरोज का मुंह बन जाता है। कुछ देर बाद जोया घर के काम करती है और मनीष ऑफिस चला जाता है। कहने को तो सरोज जोया से बहुत चिढ़ी रहती थी, पर वो जोया को नौकरानी समझकर उससे घर का सारा काम करवाई जा रही थी। कभी उससे कपड़े धुलवा रही थी तो कभी बर्तन साफ करवा रही थी। ऐसे ही एक दिन जोया से खाना बनाते हुए गलती से एक प्लेट गिर जाती है। तभी सरोज उससे कहती है, अरे दहेज में बहुत सारे बर्तन लेकर आई है क्या, जो रसोई में इतनी तोड़फोड़ कर रही है? और ये क्या है, तूने सर पर ये कपड़ा क्यों बांध रखा है? सर पर पल्लू क्यों नहीं रखती? अम्मी जान, सर पर पल्लू रखो या हिजाब बांधो, बात तो एक ही है ना। वैसे भी मेरी दूसरी नमाज का समय हो गया और मुझे तस्वीर भी पढ़नी है, समय हो रहा था, इसलिए गलती से प्लेट छूट गई, माफ कर दीजिए। अगर अगली बार से ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? और रही बात नमाज वगैरह पढ़ने की, तो ये सब हमारे यहाँ नहीं होता। अब तूने मेरे बेटे से शादी की है तो तुझे पाठ पूजा ही करना पड़ेगा, ये सब कुछ नहीं करेगी तू। माँ जी, जब से होश संभाला है तब से मैं अल्लाह की इबादत इसी तरह करती हूँ, और भगवान अल्लाह तो एक ही होते हैं, तो मैं नमाज कैसे छोड़ सकती हूँ? लेकिन अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आज पूजा करूंगी, क्योंकि भगवान को किसी भी रूप में याद करो, भगवान को याद करना जरूरी है। ओ गॉड, कितना लेक्चर देती है ये मुस्लिम भाभी, तुम इसकी क्यों सुन रही हो माँ? ये सुनकर दोनों चले जाते हैं। फिर जोया नमाज छोड़कर 5 बार भगवान की आरती करती है। वक्त गुजरता है, जोया जितने भी घर के काम करती है उसमें सरोज तो कभी दीप्ति नुक्स निकाला करते थे, उस पर अत्याचार करते थे। ईद का दिन आने ही वाला था तो जोया बोलती है, अम्मी जान, कल ईद है, मैं शादी के बाद अपनी पहली ईद यहाँ आप सबके साथ बनाना चाहती हूँ, तो क्या मैं मना सकती हूँ? और मुझे अम्मी अब्बू को भी बुलाना है। क्या बोला तूने? तू ईद वगैरह बनाएगी? नहीं, हमारे घर में ये सब नहीं मनाया जाता, भूल जाओ ये सब। और वैसे भी मांसाहारी खाना बनता है तुम्हारी ईद पर। नहीं माँ जी, मुझे ऐसा कुछ नहीं बनाना, बस अम्मी अब्बू से मिलना है और मिठाई, फल, सेवइयाँ बांटनी है। एक बार मैंने मना कर दिया तो कुछ नहीं होगा। सास की इस बात पर जोया अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। सोचा था निकाह के बाद मेरी पहली ईद ससुराल में बहुत अच्छी होगी, लेकिन माँ जी ने साफ इनकार कर दिया, क्या करूँ मैं? अगले दिन सब लोग ईद मना रहे होते हैं, वहीं जोया बहुत उदास होती है और शाम के वक्त उसके माता पिता घर पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम समधन जी, ये कुछ तोहफे आपके और बेटी के लिए लेकर आए हैं। ईद मुबारक हो। ये लीजिए बहन जी। हमें कोई ईद वगैरह नहीं मनाना, मना किया था आपकी लड़की को कि हम ईद नहीं बना रहे, फिर भी आप यहाँ चले आए। चले जाइए यहाँ से, एक कदम भी और आगे मत बढ़ाना। सरोज उनकी बेइज्जती करके उन्हें उल्टे पांव भेज देती है। ये देखकर जोया बहुत रोती है, क्योंकि वो उनसे मिल भी नहीं पाती। शाम को जब सरोज पूजा कर रही थी तो खिड़की से एक सांप निकल कर आता है और उसे काट कर चला जाता है। ये देखकर उसकी बेटी कुछ नहीं करती, लेकिन जोया अपनी सास को बचाने के लिए सारा जहर चूस कर बाहर निकालती है, जिसके बाद वो खुद नीली पड़कर बेहोश हो जाती है। और सरोज कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? बहू तो बिल्कुल नीली पड़ गई है, इसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। प्रभु इसे बचा लेना। कमलेश, मनीष, दीप्ति, जल्दी आओ, बहू को हॉस्पिटल ले जाना है। जोया, मेरी जोया को क्या हो गया?
ऐसा कहकर सभी जोया को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर उसके शरीर से सारा जहर निकाल देता है। कुछ घंटों बाद वो होश में आती है तो सरोज उसके सर पर हाथ रखकर कहती है, बहू तू ठीक तो है ना? मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया और तूने मेरी जान बचा ली। आज मुझे अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अम्मी जान, मैं आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी। मेरा फर्ज था आपको बचाना, जो मैंने निभाया। आपकी जगह कोई और होता तो वो मेरे साथ ऐसा ही करता। आप गलत नहीं हैं अम्मी जान। बहू मुझे भी माफ कर दे, तू बहुत अच्छी है और अब से हमारी बेटी है। और बहू, अगले साल हम सब तेरे साथ धूमधाम से ईद मनाएंगे। ये सुनकर जोया बहुत खुश होती है। आखिर उसका हिंदू परिवार उसे अपना लेता है। फिर अगले साल घर के सभी सदस्य जोया के साथ ईद मनाते हैं और उसके माता पिता का अच्छे से स्वागत सत्कार करते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।